राजस्थान की 3 विधानसभाओं के विधायकों द्वारा विधायक कोष में रिश्वत लेने का स्टिंग सामने आने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा कदम उठा लिया है। इस मामले में अब एक उच्च स्तरीय कमेटी इस बात की जांच करेगी। साथ ही तीनों विधायकों की विधायक कोष का जो खाता है उसको भी फ्रीज करने के आदेश कर दिए हैं। दरअसल आज सुबह सुबह दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर जो खबर प्रकाशित हुई उसने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया और लोगों को ये पता चला कि किस तरीके से विधायक कोष से जो स्वीकृतियां जारी होती है उसमें भी विधायक रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं। खींवसर के विधायक रेवतराम डांगा पर उस स्टिंग के जरिए ये आरोप है कि उन्होंने 40% रिश्वत की मांग की। इसके अलावा विधायक रितु बानावत और जो तीसरी विधायक है अनीता, उन्होंने भी लगभग इसी तरीके की डिमांड की। तीनों विधायकों ने रिश्वत राशि की अलग अलग तरह की डिमांड उस स्टिंग के दौरान रखी। अब इसके बाद आज सुबह से ही जो चर्चाओं का बाजार गर्म था और हलचल पूरे राजस्थान में थी, अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे लेकर बड़ा कदम उठा लिया है। प्रदेश के मुख्य सचिव व प्रदेश के डीजीपी को इसे लेकर निर्देश सीएम द्वारा दिए गए हैं और इस पूरे प्रकरण में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी जो इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी। यानी तीनों विधायकों के लिए एक बड़ा संकट इस मामले में खड़ा हो चुका है। तीनों विधायकों के सामने इतना बड़ा संकट खड़ा हुआ है कि तीनों ने इसकी कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। अब इस पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री की तरफ से यह कहा गया है कि सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही प्रभावशाली हो, अगर वो भ्रष्टाचार में दोषी पाया जाता है तो उसे नहीं बख्शा जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री की तरफ से अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखी गई है। आगे ये भी बताया गया कि इस पूरे मामले में मुख्य सचिव एवं डीजीपी पुलिस को निर्देशित कर दिया है और मुख्य सतर्कता आयुक्त जो कि गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव है, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी और तीनों विधानसभा क्षेत्र के एमएलए के जो एमएलए लेड के खाते होते हैं उनको फ्रीज कर दिया। यानी तीनों विधायक अपने विधायक कोष का प्रयोग नहीं कर पाएंगे जब तक इस मामले की जांच चलेगी। विधायक रेवतराम डांगा, रितु बानावत और जो तीसरी विधायक है अनीता जाटव, इन तीनों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। रिश्वतखोरी का ये मामला अब बड़ा रूप ले चुका है। आज सुबह सुबह जब अखबार में ये सब जानकारी पड़ी तो एकाएक तो लोगों को यकीन भी नहीं हुआ, लेकिन जब स्टिंग के वीडियो देखे गए तो उसके बाद सारी तस्वीर साफ हो गई। ये दुनिया को पता चल गया, पूरे राजस्थान को, कि विधायक किस तरीके से राजस्थान में काम कर रहे हैं। अब चाहे विधायक अनीता हो, रितु हो या फिर विधायक रेवतराम डांगा हो, तीनों के सामने संकट कई तरह के हैं। अगर उच्च स्तरीय कमेटी की जांच के बाद मुकदमा दर्ज होता है तो आने वाले दिनों में बड़ी परेशानी इनके होगी। इधर इस पूरे प्रकरण में नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया दोपहर के समय दी थी। बेनीवाल ने प्रेस वार्ता करके गंभीर आरोप लगाए थे और ये मांग करी थी कि मामले में एसीबी में मुकदमा होना चाहिए। इतना ही नहीं, इन विधायकों के खिलाफ ठोस कार्रवाई हो, इनकी सदस्यता रद्द हो, ऐसी मांगे की गई। साथ ही कई और आरोप भी लगाए। अब प्रदेश के कई और नेताओं ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित अन्य नेता शामिल है। अब देखने वाली बात यह है कि जो इन विधायकों के खिलाफ उच्च स्तरीय कमेटी जांच करेगी, वो कमेटी इसमें क्या पाती है और आगे कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ती है। लेकिन एक बात तय है कि इनके जो विधानसभा क्षेत्र है, तीनों विधायकों के, उन विधानसभा क्षेत्रों में इन विधायकों की छवि अब कैसी रही होगी, या अब लोगों के दिमाग में क्या परसेप्शन इन तीनों विधायकों के प्रति बना है, इसका अंदाजा कोई भी लगा सकता है। सुबह से ही राजस्थान भर के सोशल मीडिया में हलचल मची हुई है, विशेषकर जिन विधानसभा क्षेत्रों के ये तीनों विधायक है। अगर उदाहरण के तौर पर खींवसर की बात करें तो खींवसर क्षेत्र के जो सोशल मीडिया पर सक्रिय लोग हैं वो बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जो करप्शन का खेल इसमें दिखाया जा रहा है स्टिंग ऑपरेशन में, उसे लेकर लोग सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। विधायक पर गंभीर सवाल इस मामले में खड़े हुए हैं। अब विधायक ने किस तरीके से ये पूरा जो फोकस बनाया
जो आरोप है स्टिंग में, उसका नतीजा जांच में क्या निकलता है, ये जब कमेटी जांच करेगी तब पता चलेगा। दूसरी अहम बात यह है कि अब विधायक रेवंतराम डांगा जो कि बीजेपी से विधायक है, अब इनके खिलाफ सरकार ने जो कदम उठाया है वो जांच का कदम है, लेकिन पार्टी क्या कदम उठाती है ये भी देखने वाली बात रहेगी। क्या बीजेपी ने निष्कासित करेगी या बीजेपी अभी इंतजार करेगी कि ये जो उच्च स्तरीय कमेटी जांच करेगी उसके बाद कोई फैसला लेंगे। तो ये हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में और तस्वीरें साफ हो जाए। लेकिन एक बात तय है कि इन विधायकों के कारनामों से डेंट लगा है, विशेषकर बीजेपी को डेंट इसलिए लगा है क्योंकि रेवंतराम डांगा हनुमान बेनीवाल जैसे बड़े नेता को हरा कर विधानसभा पहुंचे थे। उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल को उन्होंने चुनाव हराया था और अब हनुमान बेनीवाल को एक बड़ा मौका मिल गया। उन्होंने आज अपनी प्रेस वार्ता के दौरान रेवंतराम डांगा पर बयान देने में, उनको धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हनुमान बेनीवाल ने वो सब कुछ कहा जो वो कहने के लिए पिछले काफी समय से इंतजार कर रहे थे। अब खींवसर क्षेत्र में तो चर्चा है ही, लेकिन उपचुनाव में रेवंतराम डांगा विधायक बने। साल भर के बाद ही रेवंतराम डांगा का ये रूप जो एक स्टिंग में देखा गया, ये आम लोगों के लिए बहुत ही चौंकाने वाला है कि एक विधायक कोष के जो रुपए है उसमें 40% की रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं। 100 में से 40 रुपए विधायक को दो, पीछे 60 रुपए बचते हैं। अब जो काम करने वाली एजेंसी या ठेकेदार है, फिर वो 60 रुपए सारे तो उस काम में लगाएंगे नहीं, वो भी अपना हिस्सा रखेंगे। तो फिर जनता तक या जो विधायक कोष का काम है जो धरातल पे होना है वो कितना हल्का होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। लेकिन फिलहाल विधायक रेवंतराम डांगा के एमएलए लैंड के जो खाते हैं वो फ्रीज कर दिए। अब ये कोई अपने एमएलए लैंड का उपयोग नहीं कर पाएंगे। जो बची हुई राशि है, हो सकता है कि पूर्व का जो एमएलए लैंड का पैसा है उसकी भी जांच शुरू हो जाए। और नागौर के राजनीतिक गलियारों के साथ साथ प्रशासनिक गलियारों में भी बहुत हलचल मची हुई है। केवल एमएलए लैंड की बात नहीं है, इसके अलावा पिछले दिनों बहुत सारा बजट जारी हुआ था। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के पैसे भी खींवसर में काफी आए। इसके अलावा जो खनन विभाग के पैसे हैं वो पैसे भी 10 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां पिछले दिनों खींवसर क्षेत्र में हुई थी। उस बैठक में हनुमान बेनीवाल भी मौजूद थे, ये और 5 विधायक मौजूद होने थे, लेकिन 4 विधायक थे। तो जो खनन का पैसा है जो नागौर जिले में लगना है, तो वो 10 करोड़ रुपए भी स्वीकृत हुए। उसकी जानकारी भी विधायक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की थी। तो क्या इन सारे जितने भी स्वीकृतियां हो रही उन सब में कमीशन जा रहा था, ये सब तभी क्लियर होगा जब जांचें इसमें होगी। हालांकि स्टिंग ने काफी कुछ साफ कर दिया है। तो अब देखने वाली बात यह कि जनता के बीच तो चर्चा है, जनता अलग अलग तरह के अपने विचार रख रही है, लोग तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं क्योंकि सब कुछ स्टिंग में सामने दिख गया। अब सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है तो वो कमेटी जांच करेगी। अब बीजेपी क्या कदम उठाती है ये देखना और भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। नमस्कार।